एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी यार ब्लॉग्स 343। तो और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और आज का दिन है द्वादशी का। एकादशी तो कल थी, आज द्वादशी का दिन है। तो ये वीडियो द्वादशी के दूसरे या तीसरे दिन जाएगी तो हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मोमो। और मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया, कितना ही बहुत ही रेड हो गया था बादल। और ये आपका 5 या 5:30 बजे के करीब के टाइम का ही व्यू था, मतलब शाम के। तो आज शाम से ही मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया, क्योंकि दिन भर मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं रिकॉर्ड करने का। और वही साफ़ सफाई, वही मतलब सब कुछ डेली रूटीन का था। तो मैंने सोचा कि शाम से ही रिकॉर्ड करूँगी। तो क्योंकि शाम से फिर उसके बाद मुझे बहुत कुछ होने वाला है। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप किए पूरा वॉच करिएगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मोमो। तो यहाँ ये शाम का नाश्ता है, तो शाम का नाश्ता भी हो जाएगा। और फिर अगर जिसको खाना होगा फिर बाद में खाना भी खाएगा। तो मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो बनानी है, मतलब द्वादशी है। तो द्वादशी के दिन तो दो ही बार जो है अनाज खाना होता है। तो यहाँ पर मैं मोमो बना रही हूँ। पहले मोमो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है। प्याज को मैंने थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कर लिया है। उसके बाद उसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर लहसुन मिर्च का जो पेस्ट है, मतलब सूखा ही है, क्रश कर दिया था बस हल्का सा, वही डाल दूँगी। और उसके बाद नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद अपना ये जो थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्ट हो जाता है, उसके बाद पत्ता गोभी भी डाल देना है। तो पत्ता गोभी डालने के बाद उसको ढकना नहीं है जब तक वो पूरी तरह से, मतलब उसके बाद अदरक भी घिस कर डाल दिया है, ग्रेट कर दिया है। तो अदरक को चाहें तो आप लहसुन और मिर्च के साथ भी आप डायरेक्ट भी पीस सकते हैं, या फिर इस तरह से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो मैं मोस्टली ग्रेट करके ही डालती हूँ, क्योंकि अदरक छोटे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, तो वो जल्दी से क्रश नहीं होते हैं। उनको पानी लगता ही लगता है। अगर वो ज़्यादा रहेंगे तो फिर नहीं लगेंगे, लेकिन थोड़े से रहते हैं तो फिर वो कहीं कहीं खड़े खड़े रह जाते हैं, तो मुझे नहीं पसंद। तो इसलिए मैं हमेशा ही ग्रेट करके डालती हूँ, मोस्टली ऐसा ही होता है। और यहाँ पर ये पत्ता गोभी बहुत छोटी सी थी, तो ये बस नाश्ता ही समझ लीजिए, नाश्ते में ही ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर ये सोयाबीन का चूरा है, तो उसको भी मैंने भिगोकर और उसको निचोड़कर इसका पानी रख लिया था। तो एकदम सूखा ही रहना चाहिए इसका पानी, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो गीली गीली हो जाएगी। और इसमें नमक है, हल्दी है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। और उसके बाद इसमें पैकेट का मसाला भी जाएगा, ये मैगी मसाला। तो आपके पास मैगी मसाला है तो डालिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा अजीनोमोटो ही डाल दीजिए, चिंग्स का मसाला डाल दीजिए। तो कुछ भी होता है, इसमें हल्का सा फ्लेवर चाहिए होता है, थोड़ा सा नमकीन मीठा का। और यहाँ पर मेरे मसाला रेडी हो गए। और ये मैंने ये जो द्वादशी के दिन जो मैंने सीधा छुआ है, तो यहाँ अनाज होता है द्वादशी के दिन। ये बावनी एकादशी भी है, तो बावनी एकादशी के दिन 52 मेवे फल मिलाकर छुआ जाते हैं। तो यहाँ पर वही सब सुबह ही छू लिया था। उसके बाद तुरंत नहीं पैक किया जाता है, उसको थोड़ा देर रखा जाता है। तो थोड़ा देर क्या, शाम ही हो गया था, तो मैंने सोचा अब रख ही दूँ, नहीं तो फिर वही है, कहीं चूहे हुए लग जाएंगे तो वो भी किनारे लेकर चले जाएंगे कोने में, तो कूड़ा करेंगे। और यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। तो मसाला तो रेडी हो गया है। और टमाटर की चटनी के लिए तो डायरेक्ट आप इस तरह से भी बनाकर देखिए। टमाटर की चटनी मोमो के लिए बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 10 दिन 15 दिन। अगर आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख रहे हैं तो आपके महीनों तक चल जाते हैं, गारंटीड है ये। और ये बहुत ही मतलब टेस्टी भी लगते हैं, और आराम से महीनों तक चल जाते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और ये सॉस की तरह होता है ना, आप इसको सॉस की तरह किसी शीशे के जार में भर के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। और आप इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, ये बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप मोमो की चटनी जो बनती है स्ट्रीट में, वो भूल जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे तो। यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर ले लिया था, 4 ही टमाटर लिया था। और टमाटर और इसमें थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी वो सूखी लाल मिर्च जाएंगी। इसमें पाउडर वाली नहीं जाती है, सूखी लाल मिर्च रहती है, वही जाती है। और मैंने ये एक ही कढ़ाई में ये मसाला भी इसका रेडी किया, और इसी में इसका चटनी भी बना लूँगी। तो चटनी भी बन जाता है, और इसी कढ़ाई में ही मोमो भी स्टीम कर लूँगी। तो एक ही बर्तन में तीनों काम हो जाता है, तो फालतू बर्तन निकालने की क्या ही ज़रूरत है। और साफ़ तो बाद में खुद ही को करना है, तो इसीलिए जितना वो कोशिश हो सकता है बर्तन को कम धुलना पड़े, तो इसलिए बचाती चलती हूँ। तो
कि बाद में तो खुद ही मेहनत करनी है। और यहाँ पर आप पानी भी जितना आपको ऐड करना है आप शुरू में ही ऐड कर दीजिए, उसके बाद पानी नहीं ऐड करना होता है, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। और इसको अच्छे से पानी ऐड करने के बाद 5 मिनट तक पका लेना रहता है। अच्छे से पक जाता है उसके बाद इसमें सोया सॉस है, थोड़ी थोड़ी सी सब डालने हैं। तो 2-3 बूंदें सोया सॉस की डाल दी हैं। उसके बाद इसमें आप अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा आपका विनेगर जाएगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका चिली सॉस रहेगा। चिली सॉस आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वांटिटी में रेड चिली का यूज़ करते हैं सूखी वाली का, तो उसके बाद आपको नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद इसमें तो 1 पैकेट के करीब का मैगी मसाला जाएगा। और ये कॉर्न स्टार्च है, कॉर्न स्टार्च से थोड़ा थिकनेस आती है तो इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ। आपको नहीं पसंद है ज़्यादा थिक रहे तो आप नहीं भी डालिए, चलेगा। लेकिन अगर आप डालते हैं तो ये बहुत ही थिक बनती है ग्रेवी इसकी, तो अच्छी लगती है। तो बहुत हल्का हल्का सा ही लगता है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब रहता है इसका, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। इस तरह से मोमो की चटनी बनाकर खाएंगे और मोमो के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा और पका लेना है, ताकि इसमें जो मैंने कॉर्न स्टार्च डाला है बाद में तो वो थोड़ा सॉफ्ट सेट हो जाए। और यहाँ पर 2 चम्मच के करीब रिफ़ाइंड डालकर, और आप रिफ़ाइंड का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप ऑयल का यूज़ करते हैं आप वो करिए। और उसके बाद मैंने इसका आटा लगा लिया। इसका आटा बहुत हार्ड ही लगेगा, सॉफ्ट नहीं लगेगा, नहीं तो फिर आपकी जो मोमोज़ हैं वो बहुत ही मोटे मोटे से बनेंगे। और जितने ही आप हार्ड रखेंगे आपके मोमोज़ जो है वो उतने उसके वो जो मोमो बहुत ही पतला बनेगा, मतलब कहने का है बहुत ही पतला बनता है। तो आपकी अकॉर्डिंग है, आप अगर मोटा थोड़ा क्योंकि मोमो थोड़ा बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा जब रहता है तो ही खाने में देखने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको थोड़ा हार्ड ही रखें। और इसको बहुत ज़्यादा ना मसलने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा इसको मतलब है ना गूँथने की ज़रूरत है। बस इसको बस इतना हो जाए कि हाथ आप मैंने देखिए मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है और ये मेरा आटा तुरंत लगकर रेडी भी हो गया है। और इसको रखा भी नहीं जाता है कि हाँ 10 मिनट 15 मिनट के लिए रेस्ट करना, बिल्कुल नहीं करना है। और आप ये बस हाथ धुलिए और उसके बाद फिर फटाफट से बेलना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये जब भी आप रख देंगे तो फिर उसके उस बाद वो थोड़ी गीली होनी चालू हो जाती है। तो ये मैदा है तो मैदा तो और भी जल्दी थोड़ा सॉफ्ट होने लगता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन ज़्यादा ही होता है, तो ये सॉफ्ट होने लगता है बहुत जल्दी ही। तो आपको जब भी बनाना हो तो ही तुरंत मैदा लगाइए और तुरंत ही इसकी जो है पूरियाँ बेलना चालू कर दीजिए। और जब ये हार्ड रहेगा तो पूरियाँ भी इसकी बहुत पतली पतली सी बनती है। तो मैं इधर सब जो पूरियाँ हैं वो अच्छे से बेल कर रख लूँगी। और सब पूरियाँ जो है आराम से बेल कर जो जितना भी है उतना ही रख लूँगी। उसके बाद ही इसमें फिलिंग भरी जाएगी। तो यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा था, जैसे मुझे लगा कुछ डाउट हुआ कि कहीं कुछ होता नहीं, लेकिन मैंने मतलब अच्छे से 2 बार चाल लिया था, तो छान लिया था उसको आटे को। लेकिन फिर भी कभी कभी मन में रह जाता है, कहीं कुछ दिख गया तो फिर वो थोड़ा डाउट सा हो जाता है। तो यहाँ पर इधर मैं ये मोमोज़ की जो शेप है वो भी दे देती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आता है भरने वाला काम तो ये जो फिलिंग करने वाला काम होता है, चाहे ये गुजिया का हो चाहे इसका हो, तो मुझे ये जो सेट करने डेकोरेट करने वाला काम मुझे बहुत पसंद आता है। इसमें मेरा बहुत मन लगता है। और मुझे ये घंटों अगर कोई कराएगा, केवल यही मतलब बेलना ना कहे या फिर खड़े होने के लिए ना कहे, बस बैठ के दे दे, फिर मैं ये घंटों भरती रह जाऊँगी, मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा ये सब काम करने में। तो मुझे पसंद आता है ये सब काम करना। लेकिन ये है कि खड़े खड़े रहने से मेरी साइज़ को तो आप देख ही रहे हैं, वज़न देख ही रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे, मेरे एड़ियों में दर्द होना चालू हो जाता है। और जब से मैं मतलब वीनू का ये जो बर्थडे वाला गया है तो उस दिन से तो मेरे एड़ियों में दर्द चालू हो गया, उसी दिन से चालू हुआ है और अभी तक है। तो ज़्यादा देर तक जब खड़ी हो जाती हूँ तो उसके बाद मेरा वो चालू हो जाता है, फिर से चालू हो जा रहा है। और मुझे ये शिकायत थी पहले से ही, मतलब 2-3 साल पहले थी ये शिकायत, फिर बंद हो गई थी लेकिन फिर चालू हो रहा है। पता नहीं क्यों, यूरिक एसिड बढ़ा है कि क्या कारण है, उसको भी दिखाना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा खड़े होने वाला काम नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया, मतलब पत्ता गोभी जितना था बस उतना ही बनाया, ताकि ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बेलना भी पड़ेगा, ज़्यादा खड़े होकर भरना भी पड़ेगा।
नाश्ता हो गया और ये खाना भी हो जाएगा। और उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं खाना है क्योंकि ये 2 बार ये अनाज करना है। और आज है बावनी एकादशी, कल एकादशी थी और आज है बावनी एकादशी। तो बावनी एकादशी के मतलब ये आज दूसरा दिन है। अगर वैसे भी अगर बावनी एकादशी नहीं भी होता तो ये पारण का दिन था आज, तो पारण के दिन भी 2 ही बार अनाज किया जाता है। तो इसी को यही मेरा नाश्ता खाना दोनों हो जाएगा। और उसके बाद चेक करके बताऊँ आपको कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है, स्पेशली चटनी। इसका चटनी बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरह से एकदम शेजवान चटनी की तरह लगता है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ खाने में। और आज मोमो भी बहुत अच्छा बना है। वैसे बनता हमेशा ही अच्छा है, बट गर्मा गर्म खाओ तो और भी अच्छा लगता है। और मुझे इसको इसी वक्त ख़त्म करना है, नहीं तो फिर मेरा दूसरा टाइम निकल जाएगा। तो मैं चलूँ पहले इसको फिनिश करूँ। और यहाँ पर मैं सबको मतलब खिलाने के बाद बनाया भी, खुद भी खाया, फिर सबको बनाकर दिया भी। उसके बाद यहाँ पर चली आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने में कुछ वैसा बनाना नहीं था क्योंकि दाल चावल और सब्ज़ी दिन की तो मतलब बच गई थी। और उसके बाद यहाँ पर मोमो भी है, चटनी और उसके रोटी केवल मैंने बनाया, जिसको भी खाना होगा क्योंकि बच्चों का पेट तो वैसे ही भर जाता है। मम्मी भी मतलब थोड़ा आनाकानी कर रही थी इधर उधर खाने में, तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और इधर ये चटनी है, मोमो है, और जिसको खाना होगा बाद में भी खा लेगा। मेरा तो नहीं खाना होता क्योंकि मुझे एक ही बार करना था, तो फिर मैंने खा लिया जो भी मुझे खाना था। और यहाँ पर बस रोटियाँ बनानी है, रोटियाँ निकाल दूँ। 2-4 रोटियाँ वो भी बच गई थी, मेरी रोटियाँ भी बच गई थी क्योंकि सब कोई 1 खाया, कोई 2 खाया, कोई वो भी नहीं खाया। तो इस तरह से मतलब बच्चों ने खाया ही नहीं, बच्चों ने नहीं खाया था। उसके बाद बस हस्बैंड ने खाया और मम्मी ने शायद 1 खाया था। तो हो जाता है, कभी कभी बच जाती हैं, रोटियाँ भी बच जाती है। कितना भी संभाल कर बनाओ खाना पानी, वो बच ही जाता है। तो यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। और रोटियों के लिए सबसे पहले तो मेरा तवा साफ़ था, मतलब जब साफ़ तवा रहता है, एक भी रोटियाँ उस पर नहीं बनी होती हैं, तो फिर मैं उस पर पहले अग्नि देवता को चढ़ाती हूँ। छोटा सा बनाकर चढ़ाया जाता है तो वही चढ़ा देती हूँ। अगर उस पर बना हुआ है कुछ पहले से तो फिर नहीं करती हूँ क्योंकि वो जूठा हो जाता है तावा। या फिर आपके आटे होते हैं जो साफ़ आटा है तो ही मैं लगाती हूँ, तो ही उनका रहता है। मोस्टली हो जाता है कि साफ़ ही रहता है, नहीं तो कभी कभी होता है कि जो बचा हुआ आटा रहता है उसको भी मिक्स कर देती हूँ। अगर भूल जाती हूँ मिक्स कर देती हूँ तो फिर नहीं लगाती हूँ उनको। और यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ तो रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, बनने में, और जब सिकता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है रोटियाँ जब बनती हैं। और ये मेरी पहली रोटी, जब मैंने ट्राइपॉड सही किया तब थोड़ी सी जल गई थी किनारे से, तो फिर वो सुबह मैंने ही खाया था, बाकी तो कोई खाएगा नहीं जली हुई रोटी। तो ये बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत सुकून मिलता है। कोई भी करता है काम तो देखने में सुकून बहुत ही मिलता है क्योंकि सभी काम करने वाली हैं, हाउसवाइफ जो होती हैं वो सभी काम करती ही हैं। तो उनको खुद का काम तो मतलब देख नहीं पाती हैं, लेकिन ऐसे कोई काम करता है तो उनको बहुत सुकून मिलता है। वैसे ही मुझे भी बहुत सुकून मिलता है, खुद की वीडियो ही देख लेती हूँ तो भी सुकून मिल जाता है। बाकी मैं दूसरे के चैनल को भी देखती हूँ, बराबर देखती रहती हूँ, और उन्हीं लोग की चैनल से, उन्हीं लोग की डेली लाइफ से मोटिवेट होकर ही मैंने भी चालू किया है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए और मेरी वीडियोस को पसंद करिए। मेरी वीडियोस में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। अगर आप कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइए और मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो और मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, GR Vlogs 343, ये मेरा ब्लॉग्स का नाम है। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी होपलेस हो जाती हूँ, सोचती भी हूँ कि मतलब बनाऊँ, डालूँ कि ना डालूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। क्योंकि थोड़ी सी होता है जब कोई इंसान मेहनत करता है और फिर उसका फल नहीं उसको मिलता है तो फिर थोड़ा वो होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपना काम है करते रहना। और यहाँ पर मेरी बातों बात में रोटियाँ भी बन गई। तो यहाँ पर मैं हमेशा ही जब रोटी बना लेती हूँ तो उसके बाद स्लैब ज़रूर साफ़ करती हूँ क्योंकि जूठा स्लैब नहीं छोड़ा जाता है। अगर आप खासकर अगर रोटी का बर्तन जो है ज़मीन पर पड़ा
को भी सौगात चाहिए सब कुछ। जरा एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग। अब आपके बड़े भैया का नंबर है, जब दोनों हाथ उठा लो सभी लोग और ढोलक धाम बजने के साथ। अरे हर कदम पे भैया और यहाँ पर मैं चली आई हूँ। यहाँ पर ये जागरण हो रहा था, जहाँ पर मैंने महाआरती दिखाया था वहीं पर ये जागरण भी हो रहा है। तो यहाँ पर सब मतलब खाना पीना होने के बाद और किचन साफ़ करने के बाद बर्तन वर्तन सब करने के बाद ही फिर नहा कर फिर बच्चों के मतलब बच्चे तो सो गए थे और चाची लोग को फिर रेडी किया आने के लिए। वो लोग नहीं रेडी हो रही थी, पर मैंने कहा तो वो लोग रेडी हो गई और हम लोग साथ में आए हैं। तो यहाँ पर ये वही जागरण हो रहा है और सुबह के 5 बजे तक हम लोग मतलब यहाँ पर रुके थे। पूरी जागरण ख़त्म हो गई थी, सुबह हो गई थी, तब हम लोग यहाँ से गए और बहुत ही अच्छा जागरण चला था। सच में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फिर ये ससुराल है, ससुराल भी तो ज़्यादा वैसे निकलने को मिलता नहीं है। तो जो भी मिल जाता है निकलने को या फिर एंजॉय करने को, वही बहुत है। और हम लोग यहाँ पर 12 बजे के करीब पहुँचे थे। तो 11 बजे तक तो मोस्टली मेरे यहाँ खाना पीना ही होता रहता है। तो खाना पीना होने के बाद और सब काम करने के बाद फिर आया गया यहाँ पर। तो फिर 12 से थोड़ा सा ये कमी हो रहा था, तो ये हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर ये बहुत ही भीड़ हो गई थी, तो हम लोग को बहुत पीछे बैठने को जगह मिला था। तो अच्छा है जगह कहीं भी मिल जाए, बट देखने में बहुत। और यहाँ श्रृंगार हो रहा है इनका, ये पुष्प वर्षा हो रही है, तो ये भी सीन अच्छा लग रहा था देखने में। और बच्चे बहुत ज़्यादा उधम मचा रहे थे यहाँ पर, तो सही से रिकॉर्ड करने को नहीं मिला। सामने सामने सब आगे ही आ जा रहे थे। और जो भी है आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ थोड़ा बहुत मैनेज करिए। और यहाँ पर सब आगे ही आ गए। जब उन पे वर्षा हो रही थी तो सब ने भी सोचा मैं भी करूँ, तो उसी में सब आगे आगे आकर खड़े हो गए थे। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। सच में बहुत अच्छा लगता है जब एक आध लोग भी बढ़ते हैं ना चैनल पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखकर कि हाँ कोई तो है जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहा है, जो मेरी वीडियोस को, मेरे एफर्ट्स को पसंद कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप सब्सक्राइब तो कर ही लें, साथ में साथ अगर मेरे बेल आइकन का बटन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी जो वीडियोस जाती हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने किस समय वीडियो डाली है। और जिस समय वीडियो डाली है आप प्लीज़ उसी समय ही क्लिक करके उसको थोड़ा देख लिया करें। तो इसको स्क्रॉल करेंगे तो फिर वो नहीं सही है। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी जो भी दिनचर्या है, डेली लाइफ स्टाइल रूटीन है, आप उसमें क्या देखना पसंद करते हैं वो भी मुझे बताइए, तो मैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे बाद में। धन्यवाद।